तो एक प्यारा-सा छोटा-सा बुके मेरा तैयार है और मैं भी अपने वैलेंटाइन के लिए एक प्यारा-सा बुके लेके पहुँच जाती हूँ। तो हाँ जी, देखिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, यहाँ पे मेरी सिस्टर्स भी रेडी हैं और हम तीनों साथ में निकलते हैं नाइट आउट के लिए। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम तीनों बाहर जाएँगे। उसके बाद क्या था, फिर देखिए हम रेडी हो जाते हैं, बट मेरी बेटी भी तैयार हो जाती है, इस वज़ह से हमें एक और बाइक करनी पड़ती है। नहीं तो हम तीनों साथ में ही जाने वाले थे, पर फिर क्या था, निकल जाते हैं हम और मैं आ जाती हूँ फूलों की दुकान पे कि चलो प्यारा-सा बुके तैयार करवा लेती हूँ। उसके बाद क्या था, मैं फटाफट जाती हूँ और उसके बाद बोलती हूँ वहाँ पे, जो कि दुकान है, शॉप पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि रात के टाइम पे बहुत प्यारे-प्यारे लोग आए थे और हर कोई अपने पार्टनर के साथ ही दिख रहा था। हर कोई बुके तैयार करवा रहा था। एक हम ही दोनों थे जो अकेले थे, क्या करें? तो हमने सोचा कोई बात नहीं भाई, हम एक-दूसरे के लिए काफ़ी हैं। तो फिर हमने भी अपना बुके तैयार किया। इन सब बातों में वहाँ पे मेरा साइड में बुके तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या था, फिर मैं और मेरी सिस्टर निकल जाते हैं। पहले तो हम लोग वहाँ से पैदल आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी स्कूटी थोड़ी आगे पार्क की थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफ़िक लग गया था। तो फिर क्या था, चल के पैयाँ-पैयाँ चलते हैं और उसके बाद फिर दीदी मेरी स्कूटी निकालती है। उसके बाद हम स्कूटी पे बैठ कर के पहुँच जाते हैं अपनी लोकेशन पे। यहाँ आ जाते हैं हम टिप से टॉप से। उसके बाद जहाँ पे हमारी बहन ऑलरेडी हमारा वेट कर रही होती है और हम एंटर करते हैं, तो काफ़ी लोग नीचे वाले एरिया में, काफ़ी लोग ज़्यादा थे, इसलिए हम लोग ऊपर वाले एरिया में आते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर और मेरी बेटी यहाँ पे ऑलरेडी आके बैठ चुकी हैं। फिर क्या था, मैंने अपना बुके ले जा कर के अपनी सिस्टर को दिया, क्योंकि हमारी वैलेंटाइन तो वही है, मेरी दोनों बहनें। क्योंकि मैंने अपना वैलेंटाइन उनके साथ ही सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये ही 2 हैं जो हमेशा सपोर्ट करती हैं हर चीज़ के लिए। एक होता है ना कि बहनें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको हर सिचुएशन में आपको हमेशा सपोर्ट करती हैं और आपकी जितनी परवाह आपकी बहनें करते हैं ना, आपका भाई करता है ना, आई थिंक और कोई नहीं करता। तो अपने भाई-बहन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या था, फिर हमने अपना ऑर्डर दिया और यहाँ पे आ जाते हैं केयरिंग्स देखने। उसके बाद हमारा ऑर्डर भी आ जाता है। फटाफट से हम बैठ जाते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मैं फ़ोन एक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है व्लॉग को शूट करना और फिर खाना, क्योंकि यहाँ पे सब खाने में बिज़ी थे और मैं मोबाइल पकड़ कर के शूट करने में बिज़ी थी। सीरियसली मुझे तो बहुत लॉस हो रहा था, ऐसा लग रहा था। बट फिर भी मेरी बहनों ने मुझे खिलाया, जिससे मेरा लॉस ना हो। उसके बाद मेरी बेटी एक पे एक चीज़ ऑर्डर कर रही थी, बट उसे खाना कुछ नहीं था। फिर देखिए निकल जाती है कि मुझे पेस्ट्री खानी है, मुझे आइसक्रीम खाना, और यहाँ पे मैंने उसके लिए पेस्ट्री ऑर्डर भी की। उसके बाद उसे चाहिए थी चॉकलेट्स। और मैंने उससे कहा भी कि मेरे पास बैग में ऑलरेडी मैंने चॉकलेट्स रखी हैं, तो चलो मैं देती हूँ। पर नहीं, उसे फिर वो वापस आती है और यहाँ पे फिर वो देखिए ढूँढना शुरू करती है। उसके बाद उसकी नज़र जाती है किंडर जॉय पे, कि उसे किंडर जॉय चाहिए। जो मैंने कहा मैंने ऑलरेडी लिया है तुम्हारे लिए, चलो मैं देती हूँ। उसके बाद क्या था, फिर हम आ जाते हैं, हमारा पिज़्ज़ा भी ठंडा हो रहा होता है। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए, तब तक हमारा जो केक है वो भी रेडी हो जाता है और वो आ जाता है। उसको उसके बाद मेरी बेटी बहुत ही चाव से केक को खा रही होती है और हम लोग अपना पिज़्ज़ा एन्जॉय करते हैं और लास्ट का एक पीस बचता है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो शॉप पेपर सीज़र ही खेलते हैं, देखते हैं लास्ट बाइट किसके हिस्से में जाती है। तो फिर क्या था, हम तीनों बहनों ने भी स्टार्ट किया चूँकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर को कोई आइडिया नहीं था, बट हाँ, उसने पूरी कोशिश की कि कैसे खेलना है। उसके बाद क्या था, फर्स्ट राउंड मैं जीतती हूँ, उसके बाद हम फिर से खेलते हैं और सीरियसली सेकंड राउंड में हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, बट फिर भी क्या करें, कुछ खा ही लेते हैं। यार ठीक है, बट रियली थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ तो थे, क्योंकि गेम के दौरान 3 लोगों के साथ तो मैंने भी कभी नहीं खेला था। उसके बाद क्या था, फिर हमने फिर से खेला और उसके बाद फिर दूसरा भी चांस हमने लिया। हम लोगों ने खाया एक-एक करके, मतलब हम लोग यही कर रहे थे और मैं ऑलरेडी कह रही हूँ कि शायद हमने पहले वाले चांस में कुछ गलत कर दिया था क्या? पर कोई बात नहीं है यार, एन्जॉय तो करना है और हमने अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ। रियली हम तीनों बहनें कभी भी एक साथ बाहर नहीं आए थे, आज तक नहीं आए थे। हम फैमिली के साथ बाहर गए हैं, लेकिन हम तीनों अपना खुद का पर्सनल टाइम निकाल कर के बाहर जाएँ तो ये कभी नहीं हुआ। इसीलिए मैंने इस बार बहुत फ़ोर्सफुली कहा कि नहीं चलते हैं। उसके बाद क्या था, फिर आ जाता है टाइम बिलिंग का और फिर बिलिंग पे भी मैंने कहा चलो शॉप पेपर सीज़र खेलते हैं, किसके नाम का बिल फटता है, और ये देखिए मेरे बिल फटा है मेरी बड़ी बहन के नाम पे। हाँ जी, तो बिल भी इन्हीं को भरना पड़ा है। उसके बाद क्या था, तो ये मैडम बिल भरती हैं और हम दोनों बहनें बड़े मज़े में रहते हैं कि भाई मैं लेकर के भी आई ज़िद करके और उसके बाद देखो बिल भी मेरी बड़ी बहन से भरवा रही हूँ मैं। क्या मतलब, कितना दिमाग अच्छा है ना मेरा। उसके बाद क्या था, बिल भरने के बाद ये देखिए हम दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई चलो मेरा पैसा तो बच गया, क्योंकि मैं ही लेकर आई थी पार्टी देने के लिए। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं खा पी करके मस्त। मम्मी के लिए अपनी केक केक पेस्ट्रीज़ पैक करवाते हैं।
अपने बेटे और मम्मी-पापा के लिए। उसके बाद हम आते हैं तो बाहर मेरी बेटी कहती है कि हमें झूला झूलना है और यहाँ पे एक बच्चा रहता है जिंदी से मैंने बोला शूट के लिए, उनका बेबी भी होता है तो मैंने सोचा लाओ उसे भी बैठा लेती हूँ अपनी गोद में। फिर हम लोग मस्त झूला झूलते हैं और फिर निकल जाते हैं फटाक से। और ये मेरे सिस्टर लोग आती हैं और रास्ते में पता नहीं क्या बात हुई थी कि ये इतना हँसते हुए आती हैं। उसके बाद क्या था फिर मैंने उनके हँसने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ से आ रही थी ना कि मैंने उनको वहीं से शूट करना स्टार्ट किया। उसके बाद पता चला कि उन्होंने बुके को दबा दिया था तो उनका जो बुके है हल्का-सा ब्रेक हो जाता है इसीलिए वो हँस रही